सर्द हवाएं नॉर्थ पोल के सुनसान जंगल में घुस रही थीं। बर्फ की चादरें हर चीज को ढक चुकी थीं और दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं थी। सिर्फ पेड़ों की चीखती हुई शाखाएं और हवाओं में फुसफुसाती आवाजें थीं। लीना, एक जिज्ञासु लड़की, इस सुनसान इलाके की रहस्यमयी कहानियों की खोज में आई थी। उसे गांव वालों ने चेताया था, इस जंगल के पास मत जाना, वहां जो भी खो जाता है वापस नहीं आता। लेकिन लीना का दिल साहस और जिज्ञासा से भरा था। वो धीरे धीरे जंगल के बीचों बीच पहुंची और अचानक उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। वो किताब बर्फ में आधी दबी हुई थी और उसका कवर फटा हुआ, धूल और खून के निशानों से सना हुआ था। लीना ने जैसे ही उसे उठाया, हवाएं तेज हो गईं और पत्तों की सरसराहट किसी के फुसफुसाने की तरह लगने लगी। तुमने मुझे ढूंढ लिया। लीना ने किताब खोली। पन्ने फड़फड़ाए जैसे खुद ब खुद जीवित हो गए हों। हर पन्ना एक कहानी कह रहा था। टूटे घर, खाली गलियां और जंगल में घूमते लाल आंखों वाले साए। सबसे अजीब बात थी, हर पन्ने पर धीरे धीरे सेंटा क्लॉस की आंखें प्रकट होने लगीं, खाली, मृत और डरावनी। लीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। किताब उसकी यादों और डर को पढ़ रही थी। हर पन्ना उसके अंदर छिपे अकेलेपन, दुख और भय को बाहर खींच रहा था। फुसफुसाहट अब तेज हो गई। तुम रुक नहीं सकती, अब तुम मेरी हो। जंगल के चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं। लीना ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब ने उसके हाथों को कस लिया। हवाएं उसकी सांसें रोक रही थीं और दूर से सेंटा क्लॉस की ठंडी हंसी गूंज रही थी, ठंडी, मृत और डरावनी। लीना ने महसूस किया कि यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये जीवित प्रेत थी जो नॉर्थ पोल की खुशियों और आत्माओं को निगल चुका था। और अब उसने लीना को अपने गिरफ्त में लेने का फैसला कर लिया था। लीना ने किताब को कसकर पकड़ा, लेकिन पन्ने अपने आप पलटते रहे। हर पन्ने पर उभरते चित्र अब सिर्फ जंगल और सुनसान गलियों तक सीमित नहीं थे, उनमें लीना खुद दिखाई देने लगी। एक ऐसी जगह खड़ी जहां चारों ओर बर्फ और अंधेरा था और उसके चारों ओर किताब की शक्ति भरे साए घूम रहे थे। तुम मुझसे भाग नहीं सकती, फुसफुसाहट अब उसके कानों में स्पष्ट सुनाई दी। लीना ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बर्फ उसके पैरों के नीचे फिसल रही थी। पन्नों में लाल धब्बे धीरे धीरे उसकी हथेलियों तक फैल गए। जंगल के पेड़ हिलने लगे और अजीब साए चारों तरफ उभरने लगे। वे सारे साए उन बच्चों की आत्माओं के थे जिन्हें सालों पहले सेंटा क्लॉस ने शापित किया था। अब वे सभी लीना की ओर इशारा कर रहे थे। उनकी आंखें लाल और मृतक जैसी चमक रही थीं। लीना ने किताब फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पन्ने उसके हाथों में कस गए। वो महसूस कर रही थी कि किताब अब उसकी आत्मा तक पहुंच चुकी थी। हवाएं चिल्ला रही थीं, पेड़ जैसे जीवित उठे गए और सेंटा क्लॉस की हंसी दूर से गूंज रही थी, ठंडी, मृत और डरावनी। हर पन्ना लीना के मन के डर और अकेलेपन को पढ़ रहा था। हर कहानी जो किताब में लिखी थी अब उसकी जिंदगी में उतर रही थी। लीना ने महसूस किया, अगर उसने इसे रोका नहीं तो वो भी उन शापित आत्माओं की तरह हमेशा के लिए यहां फंस जाएगी। अचानक पन्ने एक तेजी से झपकते हुए खुले और लीना ने देखा एक आखिरी चित्र जिसमें वो खुद थी, जंगल के बीच में, किताब की पकड़ में। लाल धब्बे उसके हाथों पर फैल चुके थे और वो समझ गई कि अब उसका समय बहुत कम है। लीना ने एक गहरी सांस ली और कोशिश की किताब को जमीन पर फेंकने की, लेकिन किताब ने हवा में झपककर उसे कस लिया। जंगल की परछाइयां उसके चारों ओर घेर चुकी थीं। सेंटा क्लॉस की हंसी अब उसके कानों में गूंज रही थी, अब तुम मेरी हो। लीना ने जंगल में खुद को घेरते हुए सायों और हवाओं की ठंडी चुभन महसूस की। किताब अब उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा में उतर चुकी थी। हर पन्ना उसके अंदर से डर, अकेलेपन और दुख खींच रहा था। बर्फीली हवाएं उसके कानों में फुसफुसा रही थीं, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। लीना ने अंतिम कोशिश की। उसने अपनी सारी ताकत जमा की और किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन किताब ने खुद को हवा में झपककर उसके सीने से चिपका लिया। उसके चारों ओर जंगल के पेड़ जीवित उठे। उनकी शाखाएं जैसे उसके शरीर को कस रही हों। हर साया उसकी रूह को खींच रहा था और लाल धब्बे उसकी हथेलियों से फैलकर उसकी नसों में समा रहे थे। तभी उसने किताब पर लिखा एक संदेश देखा, जो इसे खोलता है वो हमेशा शापित रहता है, कोई बच नहीं सकता। लीना ने महसूस किया कि नॉर्थ पोल की ये किताब केवल कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेतात्मा थी जो सेंटा क्लॉस की शक्ति से जिंदा थी।
लीना ने चिल्लाया, रोई और हवाओं के खिलाफ लड़ती रही, लेकिन किताब की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसका शरीर स्थिर नहीं रह सका। पन्ने झपकते हुए उसके दिमाग में उतर गए और उसने देखा पुराने बच्चों की आत्माएं, उनके दर्द और भय सब एक साथ उसकी आत्मा में समा रहे थे। सेंटा क्लॉज की हंसी अब उसके चारों तरफ गूंज रही थी। लीना की आखिरी दृष्टि में उसने देखा कि बर्फीली हवाएं और जंगल के साए धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रहे थे। वो जान गई कि अब कोई वापसी नहीं है। लीना ने अंतिम सांस ली और किताब ने उसकी आत्मा को निगल लिया। उसके शरीर पर लाल निशान फैल गए और पन्ने खुद ब खुद बंद हो गए। बर्फ और हवाएं शांत हो गईं और जंगल फिर से खाली दिखा। लेकिन किताब अब वहां थी, ज्यों की त्यों, एक नई खोज करने वाले का इंतजार करती हुई। नॉर्थ पोल की शापित किताब ने फिर से जीत हासिल कर ली थी। लीना का साहस, उसकी जिज्ञासा, सब कुछ अब सिर्फ जंगल और किताब के अंधकार में गूंज रहा था। लीना ने जंगल में कदम रखा, लेकिन हर कदम के साथ उसके चारों ओर की दुनिया बदल रही थी। बर्फ की चादरें अब सिर्फ सफेद नहीं दिख रही थीं, उनमें लाल और काले धब्बे उभर आए, जो धीरे धीरे पिघलते हुए किसी अज्ञात शक्ति की ओर बढ़ रहे थे। हर धब्बे से फुसफुसाहटें आती थीं, धीमी, गूंजती और डरावनी। उसने किताब अपने हाथ में कसकर पकड़ ली। पन्नू की आवाज अब सिर्फ पढ़ने या फुसफुसाहट की तरह नहीं थी, अब वो उसकी सांसों और दिल की धड़कन में समा गई थी। लीना की आंखें किताब की ओर टिक गईं। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसने देखा पुराने बच्चे जो शापित हो चुके थे अब उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे भय और दुख से भरे हुए थे, आंखों में लाल चमक थी और उनके हाथ में छोटे छोटे टूटे खिलौने थे। तुम हमारे साथ आओगी, एक फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी। लीना ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे बर्फ में गहरे धंस गए थे। जंगल की हवा अब उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, उसकी सोच को प्रभावित कर रही थी। हर पन्ना लीना की यादों, उसके डर और अकेलेपन को पढ़ रहा था। किताब ने उसे जकड़ लिया, जैसे उसके मन की सबसे छुपी हुई यादों को बाहर खींच रही हो। लीना ने महसूस किया कि यह किताब सिर्फ कहानी नहीं थी, ये जीवित प्रेत थी जो सेंटा क्लॉज की शक्ति से जिंदा थी। जंगल में अचानक पेड़ हिलने लगे, शाखाएं हवा में घूमते हुए लीना की ओर बढ़ीं। हर शाखा जैसे उसके मन के डर को छूकर उसकी आत्मा को कमजोर कर रही थी। बर्फ की हवाएं अब चीख रही थीं, तुम नहीं बच सकती। लीना ने आखिरी कोशिश की किताब को फेंकने की, लेकिन किताब ने खुद ब खुद हवा में झपकते हुए उसके सीने में कस लिया। उसके चारों ओर परछाइयां और लाल धब्बे फैल गए। सेंटा क्लॉज की हंसी अब उसके कानों में गूंज रही थी, ठंडी, मृत और डरावनी। लीना की आखिरी दृष्टि में उसने देखा जंगल के बीच किताब के पन्नों में उसके खुद के भय और यादें फंसी हुई थीं। उसने महसूस किया कि अब कोई वापसी नहीं है। लीना ने महसूस किया कि अब जंगल केवल पेड़ और बर्फ का नहीं रह गया था, वो खुद किताब के भीतर की दुनिया में फंस चुकी थी। हर पन्ना उसकी यादों, भय और दुख को खींच रहा था। उसके चारों ओर लाल और काले धब्बे उड़ रहे थे और वो धीरे धीरे उसकी आत्मा में समा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आत्मा के अंदर वो उन बच्चों को देख रही थी जिन्हें सेंटा क्लॉज ने शापित किया था। वो उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ टूटे खिलौने नहीं थे, उनके हाथों में लाल धब्बों और डरावनी यादों का जाल था। लीना ने महसूस किया कि हर साया उसके अंदर के अकेलेपन और भय को पकड़ रहा है। फुसफुसाहट अब और स्पष्ट हो गई, तुम भाग नहीं सकती, जो इसे खोलता है वो हमेशा मेरी शक्ति में रहता है। लीना ने चिल्लाया, रोई, लेकिन आवाज हवा में खो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आत्मा धीरे धीरे किताब के जाल में फंस रही थी। जंगल में अचानक पेड़ जीवित हो उठे, उनकी शाखाएं लीना की ओर बढ़ रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को खींच रही हों। पन्नों के लाल धब्बे अब उसके शरीर और मन में समा गए। लीना ने देखा हर पन्ना उसकी अपनी जिंदगी की तस्वीर खींच रहा था, उसकी यादों और भय को चित्रित कर रहा था। सेंटा क्लॉज की हंसी अब चारों तरफ गूंज रही थी। लीना ने आखिरी कोशिश की किताब को फेंकने की, लेकिन किताब ने हवा में झपक कर उसे पकड़ लिया। उसकी आत्मा और शरीर अब पूरी तरह किताब में समा चुके थे। और तभी लीना ने महसूस किया ये किताब केवल एक कहानी नहीं थी, ये एक जीवित प्रेत थी जो हर उस आत्मा को निगलती थी जिसने इसे छुआ। वो समझ गई कि उसका समय खत्म हो चुका है। बर्फ और हवाएं शांत हो गईं, जंगल की परछाइयां वापस अपने अंधकार में विलीन हो गई। लीना का शरीर वहां पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा शापित किताब में हमेशा के लिए फंस गई। किताब अब भी वहीं थी, नए शिकार का इंतजार करती हुई। पन्ने लाल और काले धब्बों से चमक रहे थे और हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। अगला कौन होगा? लीना की आत्मा किताब के भीतर फंस चुकी थी।
पन्ने अब सिर्फ उसकी यादों और डर को पढ़ने तक सीमित नहीं थे। वे जंगल, बर्फीले तूफान और साये के साथ मिलकर एक जिंदा दुनिया बना चुकी थे। हर पन्ना उसके मन की सबसे छुपी हुई यादों को बाहर खींच रहा था। उसके बचपन की अकेलापन, उसकी खोई हुई खुशियां और उसके भीतर छिपा डर। जैसे जैसे लीना ने आगे देखा, उसने महसूस किया कि वो अब केवल जंगल में नहीं है, वो उस अदृश्य दुनिया में फंस चुकी थी जो सेंटा क्लॉज की शक्ति से बन चुकी थी। वहां पर हर चीज जीवित थी। पेड़ हिल रहे थे, बर्फ लाल धब्बों में बदल रही थी और हवा में छुपी हंसी अब उसका दिमाग खोखला कर रही थी। किताब के पन्नों में धीरे धीरे पुरानी कहानियां जीवित हो रही थीं। शापित बच्चों की आत्माएं उसका पीछा कर रही थीं। उनके हाथों में टूटे खिलौने और लाल निशान थे। हर कदम पर लीना का डर बढ़ रहा था। उसने कोशिश की पीछे हटने की, लेकिन हर दिशा में केवल अनंतहीन अंधकार था। फुसफुसाहट अब स्पष्ट हो गई, तुम भाग नहीं सकती। जो इसे खोलता है वो हमेशा मेरी शक्ति में रहता है। लीना ने चिल्लाया, रोई, लेकिन आवाज हवा में खो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आत्मा धीरे धीरे किताब के जाल में फंस रही थी। जंगल में अचानक पेड़ जीवित हो उठे। उनकी शाखाएं लीना की ओर बढ़ रही थी, जैसे उसकी आत्मा को खींच रही हों। पन्नों के लाल धब्बे अब उसके शरीर और मन में समा गए। लीना ने देखा, हर पन्ना उसकी अपनी जिंदगी की तस्वीर खींच रहा था, उसकी यादों और भय को चित्रित कर रहा था। सेंटा क्लॉज की हंसी अब चारों तरफ गूंज रही थी। लीना ने आखिरी कोशिश की किताब को फेंकने की, लेकिन किताब ने हवा में झपक कर उसे पकड़ लिया। उसकी आत्मा और शरीर अब पूरी तरह किताब में समा चुके थे। और तभी लीना ने महसूस किया, ये किताब केवल एक कहानी नहीं थी, ये एक जीवित प्रेत थी जो हर उस आत्मा को निगलती थी जिसने इसे छुआ। वो समझ गई कि उसका समय खत्म हो चुका है। बर्फ और हवाएं शांत हो गईं। जंगल की परछाइयां वापस अपने अंधकार में विलीन हो गईं। लीना का शरीर वहां पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा शापित किताब में हमेशा के लिए फंस गई। किताब अब भी वहीं थी, नए शिकार का इंतजार करती हुई। पन्ने लाल और काले धब्बों से चमक रहे थे और हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। अगला कौन होगा? नॉर्थ पोल की सुनसान जंगल में बर्फ की चादरें हिल रही थीं। शापित किताब अब वहीं पड़ी थी, लाल और काले धब्बों से चमक रही। लीना की आत्मा अंदर फंसी हुई थी, लेकिन किताब अब नए शिकार की तलाश में थी। गांव के कुछ बच्चे जो सेंटा क्लॉज की कहानियों में विश्वास करते थे, जंगल की ओर खींचते चले गए। उनमें से एक आरव उत्सुक और साहसी था। उसने किताब को देखा। जैसे ही उसने पहली बार उस पर नजर डाली, हवाएं तेज हो गईं और पेड़ों की शाखाएं घूमने लगीं। आरव ने किताब उठाई, पन्ने झपकने लगे और अचानक उसे लीना की चीख सुनाई दी। उसने सोचा ये हवाओं का शोर है, लेकिन किताब ने फुसफुसाहट की, तुमने इसे छू लिया, अब तुम मेरी दुनिया में हो। हर पन्ना अब आरव के डर, यादों और अकेलेपन को पढ़ रहा था। वो महसूस करने लगा कि जंगल और किताब के साए जीवित हैं। पुराने बच्चों की आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही थीं। आरव ने किताब फेंकने की कोशिश की, लेकिन पन्ने खुद उसके हाथ में कस गए। हवाएं उसकी सांसें रोक रही थीं और पेड़ उसकी आत्मा को खींच रहे थे। हर लाल धब्बा उसके हाथ और आंखों में फैल रहा था। किताब ने आरव को लीना के शापित पन्नों में खींच लिया। उसने देखा, लीना की आत्मा अब पन्नों में घुल गई थी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि अब उसके पास केवल एक मौका है, किताब को समझना और उसके जाल से बचना। आरव ने ध्यान से पन्नों को पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि किताब केवल डर को खींचती है, लेकिन उसका मूल रहस्य सेंटा क्लॉज की शापित शक्ति में है। किताब में लीना की यादें, शापित बच्चों की आत्माएं और जंगल की हवाएं सब एक साथ बंद हैं। जंगल में पेड़ हिल रहे थे, हवाएं चिल्ला रही थीं। किताब ने आरव को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन आरव ने साहस जुटाया। उसने महसूस किया कि अगर वो किताब को फेंक सकता है और उस शक्ति को समझ सकता है, तो शायद लीना और शापित आत्माओं को मुक्त किया जा सकता है। लेकिन किताब की शक्ति अब बढ़ चुकी थी। पन्ने झपक रहे थे, लाल धब्बे फैल रहे थे। आरव ने देखा कि सेंटा क्लॉज की हंसी अब और करीब है। उसकी आंखें लाल और मृतक जैसी चमक रही हैं। आरव समझ गया, अब कोई भी गलती उसकी और शापित आत्माओं की मौत का कारण बन सकती है। आरव ने किताब को पकड़ते हुए महसूस किया कि अब केवल उसकी बुद्धि और साहस ही उसे और लीना जैसी शापित आत्माओं को बचा सकता है। पन्ने झपक रहे थे, लाल और काले धब्बे उसके हाथों में फैल रहे थे।
हवाएं चिल्ला रही थीं, पेड़ शाखाओं की तरह उसके चारों ओर घूम रहे थे। लीना की आत्मा अब पूरी तरह पन्नों में फंस चुकी थी। आरव ने महसूस किया कि किताब उसकी यादों और डर को भी पढ़ रही थी। हर पन्ना उसे उसकी छुपी भावनाओं, अकेलेपन और भय तक पहुंच रहा था। तुमने इसे खोल लिया, अब तुम भी, फुसफुसाहट ने उसकी रूह हिला दी। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सबसे गहरी यादें याद करने की कोशिश की। उसके बचपन की खुशी, उसके माता पिता की हंसी और वो साहस जो उसे हमेशा आगे बढ़ाता रहा। जैसे ही उसने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया, किताब ने जोर से झपका और लाल धब्बे उसके चारों तरफ फैल गए। वो महसूस कर रहा था कि किताब उसे खींच रही है, लेकिन उसने साहस जुटाया और पन्नों को उल्टा पलटने की कोशिश की। लीना की आत्मा पन्नों के बीच झलक रही थी। आरव ने देखा, अगर वो सही क्रम में पन्ने पलट सके तो शायद लीना और अन्य शापित आत्माओं को मुक्त किया जा सकता है। उसने अपनी धड़कनों को नियंत्रित किया और फुसफुसाती आवाज़ों की अनदेखी करते हुए पन्नों को उल्टा पलटना शुरू किया। पन्नों के झपकने की आवाज़ तेज हो गई। लाल धब्बे और हवा ने उसे घेर लिया, लेकिन आरव ने लगातार ध्यान बनाए रखा। धीरे धीरे लीना की आत्मा पन्नों से बाहर आने लगी। वो धुंधली, कमजोर, लेकिन फिर भी मौजूद थी। लेकिन तभी सैंटा क्लॉज की हंसी चारों तरफ गूंज गई। उसकी आंखें लाल और मृतक जैसी चमक रही थीं। हवाएं और पेड़ आरव और लीना के चारों ओर घूमने लगे। किताब ने अपना अंतिम प्रयास किया। पन्ने तेजी से झपकने लगे और लाल धब्बे उभर गए। आरव ने लीना की तरफ हाथ बढ़ाया। लीना ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आत्मा ने उसकी ताकत महसूस की। लेकिन किताब की शक्ति बहुत प्रबल थी। वो अचानक एक तेज झटका महसूस कर रहा था, लीना और आरव की आत्माओं को खींचने वाला अंतिम जाल। आरव ने सभी ताकत लगाकर लीना को खींचा, लेकिन किताब ने दोनों को अपने अंदर खींच लिया। लीना की आत्मा पन्नों में समा गई और आरव का शरीर बर्फ में गिर गया। उसकी आंखें खुले थीं और उसका चेहरा भय और समझ के मिश्रित भाव में था। सैंटा क्लॉज की हंसी अब जंगल में गूंज रही थी। किताब अब शांत थी, लेकिन लाल और काले धब्बे अभी भी चमक रहे थे। लीना और आरव की आत्माएं शापित किताब में फंस गई थीं। नॉर्थ पोल के जंगल में अब सन्नाटा था। हवाएं शांत थीं, लेकिन शापित किताब अभी भी लाल और काले धब्बों से चमक रही थी। लीना और आरव की आत्माएं पन्नों में पूरी तरह फंस चुकी थीं। उनका साहस, डर और यादें अब किताब का हिस्सा बन चुकी थीं। पन्ने झपक रहे थे, मिताब उभर रहे थे। लीना और आरव की आंखों के सामने दिखाई दिया कि कभी वो खुशियों और खिलौनों का प्रतीक था, लेकिन वर्षों पहले उसकी आत्मा में अंधकार ने जन्म लिया। उसने बच्चों की खुशियों को निगलने के लिए शापित किताब बनाई। किताब में हर पन्ना एक शापित आत्मा की कहानी कहता। प्रत्येक पन्ना जीवित था। पुराने बच्चे, टूटी हुई खुशियां, लाल निशान और हवाओं में गूंजती चीखें। लीना और आरव ने देखा कि सैंटा क्लॉज ने अपनी शक्ति को अमर बनाने के लिए बच्चों की आत्माओं को किताब में बंद किया। आरव ने महसूस किया कि किताब केवल डर नहीं खींचती, बल्कि शापित आत्माओं को नियंत्रित करती है। लीना ने अपनी धुंधली आत्मा से आरव को चेताया, अगर हम किताब को समझें तो शायद हम अपने भीतर की शक्ति से इसे तोड़ सकते हैं। लेकिन किताब की शक्ति अब और अधिक प्रबल हो गई थी। पन्ने झपक रहे थे, लाल धब्बे फैल रहे थे और हवाएं बर्फ में उबल रही थीं। सैंटा क्लॉज की हंसी अब चारों ओर गूंज रही थी, ठंडी, मृतक और डरावनी। लीना और आरव ने अपनी आत्माओं में ताकत इकट्ठी की। उन्होंने किताब को पढ़ना और उसके पन्नों में छिपी शक्ति को समझना शुरू किया। लेकिन जितना वो जानते, उतना ही किताब की शक्ति बढ़ रही थी। हर पन्ना अब उनके अंदर की यादों और डर को खींच रहा था। लीना ने आरव की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किताब ने झटका दिया। पन्ने झपकते रहे, हवाएं चीखती रहीं और जंगल के साए जीवित हो गए। अंततः लीना और आरव की आत्माएं पूरी तरह किताब में फंस गईं। उनके भीतर की ताकत और साहस भी शापित पन्नों में समा गए। किताब ने अपनी शक्ति को पुनः स्थापित कर लिया। सैंटा क्लॉज की हंसी अब जंगल में गूंज रही थी। नॉर्थ पोल की ये शापित किताब अब भी नए शिकार का इंतजार कर रही थी। लाल और काले धब्बे पन्नों पर चमक रहे थे, हवाएं फुसफुसा रही थीं, अगला कौन होगा? नॉर्थ पोल का जंगल अब खामोश था, लेकिन हवाएं बर्फ के नीचे गूंज रही थीं। शापित किताब लाल और काले धब्बों से चमक रही थी। लीना और आरव की आत्माएं पन्नों में पूरी तरह फंस चुकी थीं।
उनके साहस, डर और यादें अब किताब का हिस्सा बन चुकी थी। सेंटा क्लॉज की हंसी अब दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन वो भी अब केवल किताब में शक्ति के रूप में मौजूद था। जंगल, हवाएं, पन्ने और लाल धब्बे सब मिलकर एक जिंदा अंधकार बन गए थे। पन्ने झपक रहे थे, हवाएं चीख रही थीं और जंगल की परछाइयां चारों तरफ फैल गईं। लीना और आरव की आत्माएं एक दूसरे की तरफ देख रही थीं, लेकिन उनकी चेतना अब किताब की शक्ति में समा चुकी थी। फिर जंगल में हल्की हलचल हुई। एक नया शिकार, एक नया जिज्ञासु व्यक्ति किताब की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने किताब को छुआ, लाल और काले धब्बे फट पड़े, हवाएं जोर से चिल्लाईं और सेंटा क्लॉज की हंसी फिर से गूंजी, अगला कौन होगा? नॉर्थ पोल की ये शापित किताब अब भी नए शिकार का इंतजार कर रही थी। लाल और काले धब्बे पन्नों पर चमक रहे थे, हवाएं फुसफुसा रही थीं, अगला कौन होगा? नॉर्थ पोल की ये शापित किताब हमेशा के लिए शापित आत्माओं का घर बन गई थी।